कुछ कहानियाँ हमेशा ही दिल को जीत जाती हैं, कुछ कहानियाँ दिल को डरा जाती हैं। तो शायद हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं और शायद नया ही है। इस चैनल पे तो बहुत पहले हमने डाल चुके हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद बंद भी कर दिया था। लेकिन अब इस चैनल पे थोड़ा-सा सोच रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बारिशों का दिन होता है, बारिशों के मौसम में तो 2 दोस्त जो कि उसके दोस्त की शादी थी जय की, तो उसकी शादी में उन्हें जाना था और शायद उन्हें काम की फुर्सत की वजह से वो जल्द भी नहीं आ पाए। तो इस चीज़ को लेके जय गुस्सा भी था कि आखिर तुम्हें कितना टाइम चाहिए भाई? तुम तो देखो, अगर मैं खास दोस्त हूँ और तुम इतने लेट आ रहे हो, तुम आए भी नहीं हो और तुम सोच रहे हो तुम 1 दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकते मेरे लिए, तो यार सोचने वाली बात है। तो ये चीज़ें तो ये 3 दोस्त हैं जय की शादी में जाते हैं। जय की शादी है लेकिन 3 दोस्त हैं ये, लेकिन 2 दोस्त अब ये आपस में बातें करते हैं कि यार हम इतनी लेट जा रहे हैं, अभी कहीं बारात ना छड़ जाए यार, थोड़ी तो सोचने वाली बात है कि हमें यार इतनी थोड़ा बहुत तो जल्दी जाना चाहिए लेकिन हम जल्दी नहीं जा पाए। ये चीज़ें सोच कर के जय का दोस्त जो 2 थे उसी में से कहता है राम कि नहीं यार अब क्या करें यार, काम है, बॉस परेशान करता है तो अब क्या किया जाए? अब फिर इसी चीज़ पर ऐसे बज रहे होंगे 10:30। तो ये दोनों निकलते हैं रास्ता पे और बारिश भाई साहब चकाचक। बारिश इतनी तेज कि अपने पीक पर, जहाँ देखो वहाँ पानी। और वो दोनों अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं एक ही से। तो ये राम और उसका दोस्त था कृष्ण। तो ये चीज़ें सोच करके यार कृष्ण सोच कह रहा था राम से कि यार इतना भी लेट नहीं जाना चाहिए, कम से कम हम इतने कम से कम मौके पे जा रहे हैं इतना, उसके बाद हमें कम से कम जल्द तो जाना चाहिए लेकिन हम इतना लेट जा रहे हैं उसके बावजूद। तो फिर राम कहता है अरे नहीं यार अब जो है सो देखा जाए, वो इतनी लेट ये बारिश, अब यार मुझे तो ये लग रहा है कि हम शादी में पहुंच भी पाएंगे कि नहीं जैकी में। तो ये उसकी चीज पूछना कहता है यार मैंने तो कहा था तुझसे, लेकिन तू भी है कि तू जल्द ही नहीं जाता। तो ये दोनों गाड़ी से जाते हैं तो बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है, वो इतनी कि जो 4 पहिए की गाड़ी कार की थी उसका वो पल-पल पर उसका वो चला रहे हैं गिलास बस पानी उठाने के लिए, लेकिन जो चीज़ है शीशे से पानी ही नहीं, इतनी जल्दी बूँदा इतनी मोटी-मोटी बूँदें पड़ती हैं। तो ये चीज़ें देख कर के वो दोनों गाड़ी चलाते हैं और वहाँ पर कुछ उस रास्ते के लिए शॉर्टकट था, क्योंकि वो शॉर्टकट, लेकिन जहाँ तक उन्होंने भी वो भी जानते थे कि यहाँ पर कुछ तो है शॉर्टकट में, लेकिन वो करते भी क्या, इधर तो टाइम नहीं था, उसमें इतना जय फ़ोन कर रहा था यार आओ तो सही कहीं तो देखो। लेकिन फिर उसके बाद और वहाँ से हाईवे से जाते, तो हाईवे से बहुत टाइम लगता है, कम से कम मान लो 1 डेढ़ घंटा ज़्यादा। और इधर जय का फ़ोन और इधर ये जो शॉर्टकट था, वहाँ पर कृष्णा को भी पता था, राम को भी पता था, लेकिन कभी ये चीज़ें होती रहती थी लेकिन इतने श्योर नहीं थे कि यहाँ रास्ता गड़बड़ है। तो राम कहता है कि यार यहाँ पे चल, उस रास्ते पर आकर के राम कहता है कि यहाँ से जाए तो कैसा रहेगा? तो इधर कृष्णा कहता है अबे नहीं यार यहाँ ही नहीं, 1 डेढ़ घंटा लगेगा। लेकिन इधर जय बात कर रहा है यार बारात चल रही है, कम से कम इतनी जल्दी तो आ जाओ। क्या किस टाइम पर आओगे? थोड़ी तो देखो। तो ये चीज़ें देख कर के उसने राम ने दिल पे पत्थर रख के कह ही दिया चलो ठीक है यार जैसा भी है, चलो यहीं होके रास्ता देखते हैं, क्या होगा जो होगा सो देखा जाएगा। और वहाँ होके रास्ता जाते हैं। तो वहाँ पर रास्ते जाते हैं जैसे ही 1 डेढ़ किलोमीटर उस रास्ते पे चले ही थे शॉर्टकट वाले, कि उन्हें वो देखते हैं कि गाड़ी थोड़ी-सी बेकार सी चल रही है, कहीं न कहीं ग्लिच सी मार रही है, गाड़ी रुक-रुक कर चल रही है। ये चीज़ें कृष्णा सोच रहा था कि राम मज़ाक कर रहा है, क्योंकि राम गाड़ी चला रहा था। कृष्णा सोच रहा था ये तो मज़ाक कर रहा है। तो कृष्णा कहता है "अबे यार क्या मज़ाक कर रहा है? यहाँ मानते हैं थोड़ी बहुत वैसी चीज़ें, लेकिन तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।" तो यार राम कहता है "अबे नहीं यार सच कह रहा हूँ।" तो कृष्णा फिर सोच कर कहता है "क्या इसमें पेट्रोल है कि नहीं?" तो राम कहता है "अबे नहीं यार मैंने परसों ही भरवाई थी और ये गाड़ी तब से मैंने चलाई भी नहीं है, और मैं ये सोच रहा था कि उसी दिन जाने की, जय की बारात दिन उसके घर जाने की, लेकिन जा ही नहीं पाए हम।" तो फिर इस पर कृष्णा कहता है अबे यार थोड़ा तो सोच। तो फिर ये ऐसे कैसे कर रही, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे पक्का यकीन है तू प्रैंक कर रहा है ना कि नहीं यार। वो थोड़ा ऐसे ही चलते चलते गाड़ी तो ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद 1 डेढ़ किलोमीटर आगे और चलते तो गाड़ी बंद ही हो जाती है। तो कृष्णा कहता है यार तूने गाड़ी क्यों रोक दी, तुझे देखना चाहिए कि नहीं यार कि अभी यहाँ इस रास्ते से वैसे ही यहाँ पर थोड़ी ठगी वगी और वैसे सिस्टम चलता है, तू गाड़ी रोका। तो राम कहता है नहीं मैंने नहीं बंद की है, ये अपने आप बंद हो गई है गाड़ी। तो इसमें कृष्णा कहता है अभी मजाक मत कर यार, तुम पहले भी कहता। कृष्णा कहता है बस कर भाई, अब बहुत हुआ, चलते हैं जल्दी, वैसे भी लेट हो रहे हैं। तो परेशान हो रहा राम कहता अबे नहीं यार मैंने नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद वो गाड़ी से बहुत चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन चलती नहीं। अब उन्हें इस बात का डर है कि कहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाएंगे, इधर ये सोच रहे हैं। और वहां से देखते हैं तो थोड़ी देर 15 मिनट सी हो जाते हैं, उसके बाद हम देखता है
कि वहीं किनारे पर एक हवेली सी बनी है। ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन पुरानी सी हवेली सी, मान लीजिए 7-8 कमरे पर हमदा हो, लेकिन ठीक वीआईपी और लाइट चल रही हो पाइका था। तो राम कहता है कि देख, अभी हम जाते हैं, यहाँ पर सुनसान सा ही रास्ता है, देख वहां पर एक घर है, वहां चलते हैं, पूछते हैं क्या बात है, ये इधर इधर एक बरसात नहीं बंद हो रही है। तो वो कहता है कृष्णा चल ठीक है तू देख ले, भाई तुझे देखना है तो देख ले, नहीं रहने दे, मैं तो सोच रहा हूँ कोशिश कर लेते हैं, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी, ज्यादा ज्यादा पानी आ गया होगा उसमें, वो वायरिंग थोड़ी सी दिक्कत दे रही होगी। तो राम कहता है अरे यार मैंने कोशिश कर ली सारी तरह से, नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। तो वो वहां चलते हैं, तो वहां पर लाइटें जल रही हैं, और तो घंटी पैर बजाते हैं, तो वहां पर गेट खुल जाता है। और ये फिर कृष्णा भी आवाज देता, चल चल मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी यहाँ क्या करूँगा। तो ये सोच करके कृष्णा सोचता है अबे यार यहाँ पर लाइट का कोई संसाधन, इतने बीच में यहाँ पर अकेले घर है, और वो भी बाकायदा वीआईपी टाइप से। तो ये बातें करते करते वो गेट खुल जाता है, तो ये ध्यान ही नहीं देते कि वो गेट अपने आप खुल गया है, लेकिन वो आपस में बातें करते करते पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें देख करके वो कृष्णा कहता है अबे यार ये तो बाहर से तो कम हवेली सी दिख रही है थोड़ा बहुत ही, लेकिन ये अंदर से तो इतनी बड़ी हवेली दिख रही है यार, पूरी हवेली है, लेकिन यार यहाँ पर कोई नोटिस किया तूने, दिखा नहीं। और वो कृष्णा कहता है अबे यार हाँ, दरवाजा खोला था उस टाइम पे भी नहीं, कोई नहीं कैसे हो सकता था। तो ये चीजें राम कहता है अबे चल तुझे इतने काम मत लगा, तो यहाँ पर वो कोशिश कर रहा है। तो वो वहां देखते आवाज देता है राम, लेकिन कोई नहीं, वहां पर कोई आवाज ही नहीं आ रही है। राम थोड़ी बहुत देखता है इधर उधर कमरों में, कोई नहीं है, लाइट जल रही है, लेकिन अचानक बिजली गजरती है और उसके बाद लाइट चली जाती है। अभी ये लोग सोचते हैं भैया ये क्या हुआ, और ये राम कहता है तू फोन ले आया ना। तो कृष्णा कहता है मैं तो वहीं छोड़ा यार। तो राम राम कह रहा है तू वहीं छोड़ आया उसी में गाड़ी में। हम गाड़ी में ही छोड़ आया हूँ, लेकिन राम इतना था कि राम पर फोन था, वो टॉर्च जलाता है, टॉर्च देखता है, तो टॉर्च में जब देखता है तो वो हवेली पुरानी सी बहुत ज्यादा भूतिया टाइप सी होती है, लेकिन राम ये कहता है एकदम से लाइट आने के बाद यार ये हवेली कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं दे रही। तो कृष्णा कहता है भाई यार तू यहाँ आदमी देख रहा नहीं है तो चल कार में बैठते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर जय कुछ कहेगा तो मैं उसे पहले ही कह दूंगा भाई कि अगर गाड़ी खराब होगी तो हम कैसे आ सकते हैं। तो ये चीजें देख करके ऐसे चल ठीक है। तो वहां से वो निकलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं दरवाजा बंद, दरवाजा खुल नहीं रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं नहीं, लेकिन नहीं, वो 15 मिनट तक कोशिश करते हैं, फिर उधर उधर देखते हैं कोई वो भाई कोई मजाक कर रहा हो या कोई एक्स वाई जेड कुछ ऐसी बात। इधर थोड़ा सा कृष्णा सोचने पर मजबूर हो जाता है यार ये कुछ ऐसा वैसा तो नहीं। तो कृष्णा वहां से चला जाता है, कहता है यार मैं देखने जाता हूँ कोई है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो ये दोनों, एक उधर की साइड जाता है एक इधर की साइड जाता है, मतलब दोनों लंग से जाते हैं, दो तरफ से सीढ़ियां थी, उस पर चढ़ के और आवाज देते जाते हैं, लेकिन कोई नहीं। लेकिन टॉर्च सिर्फ और सिर्फ राम पर थी, वो फोन मोबाइल की, और उसे देखते हुए जा रहा है, लेकिन कृष्णा तो भाई उसके पास कुछ भी नहीं था, वो अनुमान से आवाज ही दे रहा। उसके बाद दोनों फिर आपस में घूम के वहीं पर आपसे मिलते हैं। तो वहां पर बहुत सारी आवाजें आती हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई कौन है, कैसे है, क्या है, कुछ भी पता है। तो वो वहां से गाड़ी से जो दूर थे वो घर थोड़ा सा, तो वहां पर घर में देखते हैं भाई नहीं कुछ दिखता, तो फिर वहां से जाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि गेट अपने आप खुल गया है। एक जब जब लाइट बिजली चमकती है तो उस टाइम पे वो दिखता है, तो वो भाग कर जाते हैं दोनों मिले। तो वहां से तो निकल आते हैं सही, लेकिन वो आपस में बातें करते हैं यार ये क्या था, कुछ भी था ऐसा अजीब सा था, लेकिन ये यहाँ पर अभी लाइट जल रही थी, और जैसे ही देखा ये चमक, फिर वही रोशनी, वही लाइटें जल रही, चमक चौक दी गई। अब राम और कृष्ण अपने आप में बातें कर भाई कुछ गड़बड़ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो दोनों भाग करके जाते हैं, उसमें से निकल तो पहले ही करते हैं घर में से, लेकिन जब घर के दूर जाता है तभी वो लाइट देखते हैं। तो वो कहते हैं यार ये तो चक चक दिख रही है, और वहां पर अभी भीतर गए तो वहां पर लाइट ही नहीं थी, ऐसे लग रहा था कोई था वहां। तो वो वहां से निकल आते हैं और अपने गाड़ी में आके बैठ जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि वो घर जो था बिल्कुल वीआईपी ऐसा ही दिखा, लेकिन उन्हें अब कहीं न कहीं था कि कुछ तो है उस घर में, भाई कुछ तो था जो उनकी परिकल्पना से परे था, जो सोच सकते थे उससे। वो जैसे ही एक मन मार के थोड़ा सा उसमें चलाने की कोशिश करता है गाड़ी, और वो ऑटोमेटिक चल जाती है गाड़ी। वो कहता है ओ भाई तू यहाँ से निकल। आपस में बातें करती है, कृष्णा कहता है राम से निकल भाई, चल ले चल यहाँ से, बस यहाँ जीप सी हमारी। तो वो वहां से लौट के उस रास्ते को पूरा नहीं करता, उस रास्ते से लौट के वहां पर आते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो उस हवेली पर बैठे हैं, वो बाकायदा उनका चेहरा नहीं दे रहा, बहुत डार्क है। और कृष्णा, क्योंकि राम तो गाड़ी चलाया गया था, लेकिन कृष्णा मिरर में से देखता है। उसके बाद वो चले जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद वो सब बारात में वहां मिलते हैं। तो जय कहता है यार अब टाइम मिला है तुझे, तू अब यहाँ पर आ पाया,
तो वहाँ पर ऐसी बातें चलती तो वो बताते हैं और ऐसे-ऐसे हम शॉर्टकट लेने के चक्कर में वहाँ पर गाड़ी बंद हो गई तो फिर हम उस घर में गए तो यार घर थोड़ा अजीब-सा लगा और वहाँ पर यार दरवाज़े अपने आप बंद हो गए। उसके बाद ये चीज़ें बताते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें बातें अपने दोस्त जय को भी बता रहे थे लेकिन जय को ये सब पता नहीं था। जय कह रहा तुम मज़ाक कर रहे हो, तुम लेट आए इसलिए। तो ऐसी बातें कहते हैं, नहीं यार कृष्णा थोड़ा-सा डर डर रहा था तो उसने तेज़ से में बोला, नहीं यार वहाँ कुछ था। तो उसके जय के पापा आते हैं, क्या हुआ बेटा? कैसे आपस में तुम लड़ रहे हो? और उसमें और यही बात है के बाद ये कहते हैं, अब टाइम लगाया तुम लोगों को, अब आए हो तुम। तो ये चीज़ें देख कर के तो कहते हैं कि तुम चिल्ला कैसे रहे थे? चलो ये सब छोड़ो, ये तुम चिल्ला कैसे रहे थे? क्या हुआ है? कुछ बात है तुम लोगों में? कि नहीं कि ऐसे-ऐसे अंकल ये हुआ वहाँ पर एक फिर शॉर्टकट से जाते हो। अबे यार! तो जय के पापा कहते हैं, यार तुम वहाँ होके क्यों आई? तुम्हें भी पता था कुछ न कुछ है वहाँ, लेकिन तुम फिर भी वहाँ होके आई। तो उसमें कहा, हमें पक्की बात नहीं पता, हमें पता था कि वहाँ शॉर्टकट पे कुछ तो है, लेकिन इतना नहीं पता था कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस जैसा है। तो जय के पापा बोलते हैं, तुम्हें कुछ हुआ कि नहीं? तो इधर वो बोलते हैं, नहीं, नहीं हमें कुछ नहीं हुआ है, बस वहाँ पर थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था, थोड़ी दिक्कत हुई। तो जाके पापा बताते हैं कि वहाँ पर बहुत पहले हवेली सी थी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की थी। तो उस टाइम पर वहाँ पर आँच लग गई थी। वहाँ पर रहते थे लोग, 10-12 लोग रहते थे। वहाँ पर मालिक तो नहीं रहता था, लेकिन नौकर ही थे, तो वो वहाँ जल गए थे। अच्छा, तो ये चीज़ें फिर वो लोग बताते हैं कि नहीं यार, जो भी है ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं। तुम ठीक हो, सही सलामत चले आए, ठीक है, बस बात खत्म। अब ये चीज़ें पूछना ही बेकार है कि क्या हुआ, क्या नहीं और क्या है वहाँ पर। और ये चीज़ें हमने भी सुनी हैं, हमने भी देखा नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जहाँ तक है बताते हैं कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ये चीज़ें हैं। चलो ठीक है, तुम सही सलामत आए, तो ये चीज़ें कह के जगह वापस चले जाते हैं और ये आपस में बातें करने लगते हैं। यार, वहाँ सच में ऐसा है, हमें नहीं पता था। हम तो सोच रहे थे कि 1 आध घंटा बच जाएगा, वैसे भी लेट हैं। तो उसमें जय मज़ाक करते हुए कहता है, "अब यार चल ठीक है, जाने दे, तू आ तो गया भाई, तुम लोग आ गए, बहुत बड़ी बात है, वरना तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है।" ये चीज़ें कह के तभी बंद हो जाते हैं। उसके बाद कहानी ये सिखाती है कि हम लोग आज की मॉडर्न दुनिया में ये चीज़ें मानते ही नहीं हैं। लेकिन क्या है, क्या नहीं है, ये चीज़ें तो एक भ्रम है और इसी चीज़ को मानना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज की दुनिया कैसी है, क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें होती हैं उनके साथ उन्हें पता है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है? तो कहानी आपको पसंद आई है?